अभ्यास पुस्तिका में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की अंग्रेजी का लेसन 14। लेसन 14 में क्या लिखा है? लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर। ठीक, शहीद आज़ाद के बारे में यहाँ पर जानकारी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है। द अवार्ड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड कैरिंग एन अमाउंट। जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अवार्ड दिया जाता है उसमें कितना रुपया दिया जाता है? 1.5 लाख रुपया। कितना? 1.5 लाख रुपये, 1.50 लैक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? जलियांवाला जो बाग हुआ था हत्याकांड, वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला जो हत्याकांड था वो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अप्रैल 1913 में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन द ऑनर द फ्रीडम फाइटर। तो आंसर हो जाएगा एस्टाब्लिश मेमोरियल्स। क्या है? एस्टाब्लिश मेमोरियल्स। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? मॉडल वर्ब वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल। तो इसका हो जाएगा शुड आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? शुड होगा। ठीक है, आंसर मॉडल वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पर शुड होगा मॉडल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? द सिनोनिम्स ट्रबल। ट्रबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेंजर। क्या हो जाएगा? डेंजर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद। ठीक, आंसर क्या होगा? आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7। द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर हिम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एडवर्ब बताना है डीप का। डीप का एडवर्ब क्या हो जाएगा? जब हमने देखा है कि कोई भी जब शब्द होता है उसमें जब एडवर्ब बनाना हो तो उसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं। तो डीप है, डीप का एडवर्ब क्या होगा? डीपली हो जाएगा। वैसे सिंपल पास्ट है, इसको हमें सरेंडर है, सरेंडर का हमें सिंपल पास्ट बनाना तो क्या हो जाएगा? सरेंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरेंडर्ड। ईडी लग जाएगा आखिरी में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेट्रियोटिज्म। क्या हो जाएगा? पेट्रियोटिज्म। आंसर यहाँ पर 10 कंप्लीट होता है क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के पहले हम ये देख लेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर 1919 का जो अमृतसर में जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? हु वाज द मेट्रो ऑफ भगत सिंह। तो ये मेंटोर ऑफ भगत सिंह, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? चंद्रशेखर आज़ाद। क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या लिखा है? चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच में हमें चेंज करना है तो क्या लिखा है? सी सेड आई एम हंग्री। तो आंसर होगा सी सेड दैट। जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो यहाँ पर दैट का यूज होता है। ठीक है, तो दैट से जोड़ देंगे। सी सेड दैट सी वाज। यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अर्थात पास्ट की वर्ब आ जाएगी वाज, क्योंकि प्रेजेंट की एम थी। ठीक है, तो क्या होगा? सी सेड दैट सी वाज हंग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है रीअरेंज करना है जो लेटर दिए हुए हैं। ये है वर्ड, इसकी स्पेलिंग उल्टी सीधी लिखी है तो इसको सीधी सीधी लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेंटोर, MENTOR। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये लिखिए स्पेलिंग उल्टी सीधी, इसको रीअरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम शब्द बन जाएगा इसका व्यवस्थित शब्द, यानी सही शब्द क्या होगा? फ्रीडम, FREEDOM। ये क्या लिखा है? MENTOR, मेंटोर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड। तो आंसर होगा बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर ये अवार्ड दिया जाता है। क्या हो जाएगा? बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी याद में दिया जाता है मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1920-21। तो आंसर होगा ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस एंड एज प्रिजन, मतलब जेल। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एज यू यंग सिटीजन इन इंडिया हाउ वुड यू सो पेट्रियोटिज्म टूवर्ड योर कंट्री। तो आंसर होगा वाई रिस्पेक्टिंग
national symbols, participating in civic duties, and remembering the sacrifice of freedom fighters. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। यहाँ पर आंसर होगा द बुक इज ओवर देयर या फिर देयर हाउस इज बिग। फिर यहाँ पर देखना कॉट और कॉट का उपयोग करके हम बनाएंगे ही कॉट द बॉल। यहाँ पर हो जाएगा द बेबी स्लीप इन द कोट। ये आपके आंसर 18 के यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, हम अब पढ़ चुके इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक पिक्चर दी हुई है। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, उससे संबंधित जो घटना है उस पर हमें क्या लिखना है? पैराग्राफ में लिखना है, डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर को। पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना मतलब पैराग्राफ में आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है आंसर, जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं? द टीचर होस्ट एंड नेशनल फ्लैग वाचिंग इट अनफुरल एंड वेव प्राउडली अगेंस्ट द स्काई। द स्टूडेंट्स स्टैंड एट अटेंशन सिंगिंग द नेशनल एंथम विथ हार्टफील्ड रिवरेंस। यहाँ पर आपको एक लिखना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, ये लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ, इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पैराग्राफ है। पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन है ये रहा आपका पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हु आर अनसंग हीरोज? तो आंसर होगा अनसंग हीरोज आर दोज हु प्लेड अ वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल बट डिड नॉट रिसीव रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेम ऑफ सम अनसंग हीरोज फ्रॉम द पैसेज। तो क्या लिखा है? बिरसा मुंडा, कमला दास, खुदीराम बोस, अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्या है? इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, उनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? व्हाट इज टू बी डन टू पे ट्रिब्यूट टू देम। तो आंसर होगा देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस शुड बी रिकॉल्ड एंड रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 यानी फोर्थ में लिखा है सिंपल प्रेजेंट में इसको बताना। फॉट है, फॉट का सिंपल क्या हो जाएगा? फाइट होगा। फाइट का क्या होता है? फॉट होता है पास्ट में, और जबकि पास्ट में दिया है तो इसका सिंपल बताना है प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? गिव वन वर्ड और गिव वर्ड वन फॉर। इस अर्थ ये सेंटेंस दिया, इसका एक वाक्य में उत्तर देना। द राइट टू डू और से व्हाट यू वांट। तो आंसर हो जाएगा फ्रीडम। यहाँ पर आपका लेसन 14 होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।